मेट्रो, फिर मोनोरेल, फिर पॉड टैक्सी। चंडीगढ़ का ट्रैफिक सुर्खियां बना हुआ है काफी सालों से। आपको बता दें 2009 में सांसद पवन बंसल ने मेट्रो का काम शुरू करवा दिया था। इसके बाद 2014 में सांसद किरण खेर ने मेट्रो की योजना को ठंडे बस्ते में डालकर मोनोरेल की योजना पर काम शुरू कर दिया। अब 2024 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर पॉड टैक्सी की ओर संकेत दे दिए हैं। इस संदर्भ में चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी से। देखिए, सरकार संवेदनशील नहीं है। वो एक बात नहीं समझ रहे हैं कि जब तक मेट्रो बनके तैयार होगी तो चंडीगढ़ की जो आबादी है, जो 15 लाख है, वो तब तक 30 लाख हो जाएगी। और इसीलिए 2019 में जब मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद था, मैंने उस समय भी ये कहा था नितिन गडकरी जी को कि अंबाला से लेके कुराली तक और लांडरा से लेकर पिंजौर तक ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड एक MRTS बनाने की जरूरत है, मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ये जो चारों शहर है, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, खरड़, कुराली, इन सबको जोड़ने की जरूरत है। इससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। सरकार को ये बुनियादी बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नागपुर में मेट्रो बन सकती है, कोची में मेट्रो बन सकती है, जिनकी आबादी चंडीगढ़ जितनी है, तो यहाँ पे मेट्रो क्यों नहीं बन सकती। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी जी से बात करने के बाद चलिए आपको ले चलते हैं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। रेल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बड़ा हैवी ह्यूज अमाउंट खर्च होने वाला है। ये अगर जो पैसा है ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के ऊपर ही खर्च होना है, और इसके बाद इसकी मेंटेनेंस और इसकी वायबिलिटी, इसको तो चेक करना पड़ेगा। अगर हम कोई और सोर्स के साथ जितना ट्रैफिक कंट्रोल हम करना चाहते हैं और ट्रैफिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई साधन और बन जाए और वो वायबल हो, इससे भी ज्यादा बढ़िया हो, उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। दूसरा मेरा ये मानना है, जो मेट्रो है, जैसे लालड़ू टू बद्दी, कालका टू कुराली, चंडीगढ़ टू अंबाला आगे एक्सटेंड करके, अगर इतने डिस्टेंस पे हम चलाएंगे तो इसकी वायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे कोई लालड़ू से बद्दी सर्विस करने जाता है तो रास्ते में सारे जो पॉइंट्स हैं कवर हो जाएंगे। अगर कालका से किसी ने कुराली जाना, वो भी कवर हो जाएंगे। तो एक ब्रॉडर सेंस में हमें सोचना पड़ेगा मेट्रो के विषय पे, क्योंकि आबादी तो डे टू डे बढ़ ही रही है। आने वाले 10 साल के अंदर ये आबादी मुझे लगता है ट्राई सिटी की 50 लाख से ऊपर होगी। तो एक वायबिलिटी अभी खट्टर साहब बोल के गए हैं। देखो, उनको एज ए CM 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, सेंटर में भी वो मंत्री हैं। वो कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा और जरूर मुझे लगता है वो अपने पॉजिटिव विचार के साथ ही चलेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आपने देखा, हमने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी जी से बात की। हम उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गए उनसे बातचीत करने इस मुद्दे को लेकर। अब चलिए चलते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सरकार की सोच है वो डेवलपमेंटल नहीं है। चंडीगढ़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार आज जब मेट्रो की बात आती है, यहाँ पे खर्चा करने की बात आती है, तो पीठ दिखाकर भाग जाती है। पिछले दिनों सांसद मनीष तिवारी जी ने चंडीगढ़ से जुड़े बहुत से मुद्दे वहां पर सांसद के अंदर उठाए, और जब उठाए तो सबका जवाब नकारात्मक रहा। अब एक और नकारात्मक बात लेकर आ गए कि मेट्रो यहाँ पर नहीं चलेगी। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ चंडीगढ़ की जरूरत नहीं है, ये ट्राई सिटी से भी आगे बढ़कर इस पूरे जो रीजन की जरूरत है, जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि खरड़ तक, कुराली तक ये जा सकती है मेट्रो, यहाँ पे नारायणगढ़ तक जा सकती है, डेरा बस्सी तक जा सकती है। बहुत से लोग जो यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है, इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक है, वो रुक जाएगा, और मतलब ये गाड़ियों के बीच में आएगा, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, सारी चीजें इन सब पे कंट्रोल होगा। अब क्यों ना हम जनता से भी जाने कि वो चाहते हैं कि चंडीगढ़ में मेट्रो, पॉड टैक्सी या मोनोरेल बने या नहीं बने, या कब तक बन जाए। चलिए जानते हैं। मेट्रो तो चाहिए यहाँ, जैसे कहीं भी कोई भी सुविधा होती है तो ये लोग बस कह ही देते हैं, निकालते कोई चीज नहीं है। हमेशा 10 साल हो गए बोलते बोलते, कोई चीज का आज तक किया ही नहीं है इन्होंने। कोई वादा कर देते हैं, मैं बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है यहाँ।
कहने का मतलब है कोई भी चीज बोलेंगे मेट्रो के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, आज तक कोई वादा निभाते ही नहीं है। मेट्रो आनी चाहिए जी, उससे काफ़ी फैसिलिटी होगी लोगों को इधर उधर आने जाने में, और ट्रैफिक भी थोड़ा कम होगा। तो मेरे हिसाब से तो मेट्रो आनी चाहिए चंडीगढ़ में। एडवांटेज तो यही है मैम, लोगों का मतलब कि जो आने जाने का सफ़र है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो जैसे अब जाम वगैरह लग जाता है, आप शाम को देखना इस पे रोड पे, ये जो जीरकपुर वाला रोड है ना, काफ़ी जाम होता है इस पे, तो जाम की प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो सही है, मेट्रो आनी चाहिए। मेट्रो से तो काफी सुविधा होगी, ट्रैफिक जो चंडीगढ़ के अंदर होती है वो कम होएगी। मेन मुद्दा ये है कि ट्रैफिक इतनी हो गई है कि रोडों पर चलना मुश्किल हो गया है। मेट्रो चलेगी तो लोग जहाँ दूर काम करते हैं, जितने मजदूर है ना, सब दूर दूर काम मिल रहा है, यहाँ नजदीक में कहीं काम नहीं है, तो वहाँ से जल्दी पहुंचेंगे अपने घर। और 10 साल से मुद्दा चल रहा है, किरण खर ने 10 साल से वादा करके भी पहले मेट्रो उठाई नहीं, झूठ बोली वहाँ। हम जो कहते हैं सच कहते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मेट्रो मिले? क्योंकि जो दूर काम करने जाते हैं, जिसको घंटा 2 घंटा लगता है, जो यहाँ से पंचकुला जाते हैं या मोहाली जाते हैं, 11 फेस मोहाली जाते हैं, तो उनको आने में साइकिल से टाइम लगता है। इस वजह से मेट्रो की सुविधा होनी चाहिए। मेट्रो से इसलिए यहाँ परेशानी है, भीड़ बहुत है, जनता ज्यादा है, रास्ता में भीड़ होती है, एक्सीडेंट होता है, गरीब आदमी मर जाता है, कोई पूछता नहीं है, बाद में गरीब आदमी का परिवार बिखर जाता है। आप ही बताइए, जिसके पास परिवार है वो मर जाएगा, उसको कौन कमा के खिलाएगा? सर देखिए, चंडीगढ़ में ये बात है ना कि ट्रैफिक बहुत फंसता है, हर जगह चौक है, चौक के पास लाल बत्ती अगर खराब हो जाती है तो चौक लंबी सी दूरी लग जाती है लाइन के लिए। अगर मेट्रो आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, सबके लिए सुविधा रहेगा, कहीं भी जाना हो आदमी उसे चला जाएगा, 10 मिनट के 15 मिनट में समय में चला जाएगा। बहुत दिक्कत है जाने आने का। क्या दिक्कत है? टेम्पू वाले लेते हैं 50 रुपया रोज, वहाँ तक यहाँ जाने का सुविधा हो जाएगा ना। अच्छा। जनता का सुविधा तो हो जाएगा, ये हम चाहते हैं कि बन जाए तो ठीक है। बहुत जरूरी है। लेबर जो साइकिल से जा रहे, रोज जाना, एक न एक एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज एक घर में मौत हो रही है। धनास में जब से आए अधिक से ज्यादा एक्सीडेंटल ही मौत हुए हैं, और ये भीड़ भड़के के कारण ही हुए हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो बननी चाहिए। चंडीगढ़ के ਵਿੱਚ जरूरत नहीं है मेट्रो की, वैसे तो क्या जरूरत है, छोटा शहर है, बड़ा शहर हो तो दिल्ली वर्गा तो फिर तो चलो मेट्रो की जरूरत पड़ेगी। चंडीगढ़ के ਵਿੱਚ मेट्रो की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तो फिर भी जो सरकार मेट्रो लाना चाहती है तो उससे तो कुछ कहना चाहते हो? सरकार लेना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ਵੀਰੇ, क्योंकि सारी तो पानी के पैपा उपर पे जाएंगे, कितने किधर बना लेंगे मेट्रो ट्रेन वैसे, ठीक है ना। पूरे चंडीगढ़ पंचकुला सिटी जो बसा ही चलती हैं, किन्ने गड्डियां मोटियां, फिर इन्हों पर प्रभाव पेगा बेचारे छोटे वर्करां वास्ते, ठीक है, 3 व्हीलर वाले वास्ते, रिक्शे वाले वास्ते, ठीक है। मेट्रो तो जरूरत ही नहीं है चंडीगढ़ के। जब मेट्रो आएगी सबको फायदा मिलेगा, उसका आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, कोई आना कहीं से कहीं जाना है सहूलत मिलेगी उसको। अब दिल्ली में कितनी सहूलत मिली हुई है, यहाँ भी सहूलत मिलनी हमें जरूरी है ना। मेट्रो की जरूरत है नहीं, यहाँ लोगों के पास अपने कॉन्वेंस है, कोई इतनी वो तो है नहीं, कोई दिल्ली जैसा इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका तो है नहीं। मेट्रो बनेगी और पट पटाई होगी, सारा कुछ होगा तो वो सब चंडीगढ़ की सुंदरता मतलब खराब हो जाएगी। यहाँ मेट्रो ला के किधर से ले जाएंगे, बातें ही सुनते हैं, काम क्यों नहीं करते? कितने दिन से ये मेट्रो मेट्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर रोक के खा जाते हैं, फिर रोक के खा जाते हैं, काम तो होता ही नहीं है, आवाजें पुकार के रह जाते हैं। पहले अपनी मीटिंग में प्रस्ताव पारित करें, लिखित करें, फिर तो होता है। क्या जरूरत है, कितनी जगह को सट जाएंगे, कितने पुल बनाएंगे, खर्चे में डाल देंगे, राज्य सरकार खर्चे में डूबी रहेगी, वो उठल नहीं पाएगी, पैसे खाने वाले खा जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी से इस मुद्दे पर बातचीत की, और उसके बाद हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस संदर्भ में उनकी राय जानी, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी मेट्रो के मुद्दे को लेकर गहरी बातचीत की, और जनता से भी हमने उनकी राय ली है। अब जानना दिलचस्प होगा कि चंडीगढ़ में मेट्रो बनेगी या मोनोरेल, ये बात भविष्य के गर्भ में है। अर्थ प्रकाश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ पलक जैन। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।